बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहाँ 1.5-2 घंटा से बैठे हैं, तब 15 मिनट में एक आपको रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या नमस्कार। आप सभी साथियों को इस गर्मी में, इस कड़ाके की धूप में समय निकालकर यहां आने के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहीं बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिस व्यक्ति को भी सलाह दिया, जिसको सलाह दिए, जिसका हाथ पकड़ लिए, उसी का जीवन बदल गया। वो आदमी जीत गया, जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने वो काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गली गली बिहार में पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, हम 1-2 नहीं 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और हम, आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने मुझे ये शक्ति बुद्धि दी है कि हम जिसको सलाह देते हैं उसी का जीवन बदल जाता है, तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के जनता को, बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ सभा में, ये सोच कर आए हैं कि कोई नेताजी आएगा, कहेगा कि भैया हमको वोट दीजिए, हमारे दल को वोट दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम करेंगे। तो हम भैया ऐसा कोई बात नहीं कहते। हम वोट मांगते ही नहीं हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, जैसे पहले के नेता लोग ठगल, हमू तो रउआ के ठग सकता नहीं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं।
आप यहाँ 1.5-2 घंटा से बैठे हैं, तब 15 मिनट में एक आपको रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आप सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था बिहार में ही निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो विधायक जी का नहीं, सांसद का नहीं, अपना भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, भाषण नहीं होगा, आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है जब सवाल पूछेंगे। और आपको अभी 10-15 मिनट में दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। तो जिसको जिसको ये सीखना है, सबको सवाल का जवाब देना है। जितने लोग यहाँ रघुनाथपुर में आए हैं, जरा सोच कर बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए और जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गला मत फड़वाओ भाई, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सब लोग देखा है भाई। यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, सब ने देखा है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ यहाँ बैठे हर आदमी को है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है, फिर आपको इतना बदहाली क्यों है अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए रघुनाथपुर में लोगों का दुर्दशा देखिए, नजर घुमाकर देखिए, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। और जब पूछ रहे हैं कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए तो सन्नाटा छाया हुआ। यही आपके दुर्दशा का कारण है। आप बैठ के मुखिया विधायक को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अभी कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस दल को वोट दे कि मिले? अभी 2 मिनट में आपको जादू दिखेगा। आपको जिस दल को वोट देना है दीजिए, 2 मिनट में अभी दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताओ, सुस्ताओ मत, हाथ उठाकर बताइए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे यार जोर से बोलो, हाथ उठाकर किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको भी बोलना है, हाथ उठाइए और बताइए किया है काम कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? पीछे मत हटना भाई। सब लोग देखे हैं, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सब लोग हाथ उठाकर बोले
कि जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई कामे नहीं किया है, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखने के लिए तैयार होइए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, रघुनाथपुर में यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया बोलना है बोलो, ना तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपा के नेताओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम लला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हमको बिजली, पानी, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताओ, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी इतना प्रचार कर रहे हैं, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके, हमारे बच्चे रघुनाथपुर से, छपरा से, सिवान से, आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो भैया बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, सिलेंडर मिला है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है दे दो। वोट चाहे आपने नीतीश को दिया या लालू को, वोट आपने कांग्रेस को दिया या मोदी को, जिस चीज के लिए वोट दिया है वो चीज आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए इस दुर्दशा में जी रहे हैं। यही बात बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों को समझा रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं, मेरे भाई अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है
तो प्रशांत किशोर लालू यादव, नीतीश कुमार आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आप बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए सब लोग, हाथ उठाओ भाई पीछे तक। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं?